हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। हम रविवार को चर्च क्यों नहीं जा पाते? अक्सर बहुत सारे मसीही ऐसे होते हैं जो चर्च जाना तो चाहते हैं, वो परमेश्वर को समय देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते। उनको कोई ना कोई काम आ ही जाता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आए हैं जहां पर मुझे परमेश्वर को समय देना चाहिए था, जहां पर मुझे चर्च जाना चाहिए था, आराधना में समय देना चाहिए था, लेकिन मैं वहां पर किसी काम की वजह से नहीं जा पाया। और मेरी नजर में वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ऐसा था कि मैं उस काम को पहले करूं और बाकी सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। और उस समय वचन में उतना मजबूत नहीं था, परमेश्वर को जानने का उतना इच्छा नहीं था। तो इस प्रकार मेरे जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जहां पर मुझे डिसाइड करने थे कि क्या मैं रविवार को उस दिन चर्च जाऊं या इस काम को कर लूं। और मैं मैक्सिमम उन कामों पर ध्यान देता था, रविवार को मैं चर्च नहीं जाता था। लेकिन धीरे 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 पिछले कुछ 2 सालों में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। परमेश्वर ने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया, उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए और आज मैं जिस जगह पे हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की दया से हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और परमेश्वर ने बहुत सारे बाइबल के वचन के रहस्यों को मेरे ऊपर उजागर किया है और परमेश्वर ने बताया है। लेकिन बात आती है कि हम आखिर रुक क्यों जाते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट काम आते हैं और चर्च भी जाना होता है, लेकिन हम उनमें से इंपॉर्टेंट काम को चुनते हैं। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने सारे लोग इन सभी बातों को समझते हैं या नहीं समझते हैं जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है कि भरमाने वाली आत्माएं तो होंगी और वो तुम्हें भरमाएंगी। कुछ तो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से भरमाएंगी और कुछ तो तुम्हें इनडायरेक्ट भरमाएगी। इनडायरेक्ट भरमाने का मतलब ये है कि हम करना तो चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि इस परिस्थिति में करना सही नहीं है और इस काम को अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, या हम किसी रीजन को देखकर किसी वजह से इस बात को टाल देते हैं। और मैक्सिमम जो काम आता है या तो हम जब प्रेयर करते हैं तब आता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तब आता है, और जब हम चर्च जाने पर होते हैं तब हमें याद आता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने चर्च जाने का प्लान ही नहीं बनाया है। हम रविवार के एक दिन पहले सैटरडे को हम सोचते हैं कि रविवार को हम चर्च जाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे। फिर जस्ट अगले दिन सुबह भी हम तैयार होते हैं, नहाते हैं, प्रिपेयर होते हैं। फिर जैसे ही निकलते हैं थोड़ी देर पहले क्या होता है, या फिर किसी का फोन आ जाता है या फिर किसी माध्यम से आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरी जरूरत हो रही है, आपके काम पर से आपके लिए फोन आ जाता है, या फिर घर पे ही किसी काम से आपको फोन आ जाता है, या फिर रिश्तेदारों में से किसी का फोन आ जाता है, या पड़ोसियों में से कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है, या घर में ही कुछ बातें हो जाती हैं जिसके कारण हम चर्च नहीं जा पाते हैं। ये सब तो चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं और ये सारी वजह है कि हम चर्च नहीं जा पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम इन सब चीजों में पार्ट नहीं ले पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ये तो घटनाएं होती है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे, इन रीजंस के पीछे एक स्पिरिट है जो काम करती है, वो है दुष्ट आत्माएं। जो दुष्ट आत्माएं होती है उनका यही लक्ष्य है, वही काम है कि उन्हें लोगों को भरमाना है, लोगों को बहकाना है। जैसे आज के टाइम पे जब कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है तो वहां पर उनका जो मालिक होता है, जो उनका बॉस होता है, वो उन्हें टारगेट देता है कि आज तुम्हें इतने काम पूरे करने हैं, और वो व्यक्ति काम पूरे करने में लग जाता है क्योंकि उसे मालिक के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना है। नहीं करेगा तो उसका मालिक उसे डांटेगा, हो सकता है उसका काम किसी और को दे दे, हो सकता है कि उसे जो प्रमोशन मिलने वाली थी वो किसी और के हाथ में चला जाए, या ये भी हो सकता है कि हमारे काम को उचित न जानकर वो हमें जॉब से निकाल दे। ये तो दुनिया में होती है, यहाँ पर मनुष्य ऐसा करते हैं। लेकिन शैतान में एक खूबी ये है कि वो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं। आपने कभी देखा है कि किसी दुष्ट आत्मा ने अपने ही दुष्ट आत्मा को धोखा दिया हो, या फिर किसी दुष्ट आत्मा ने अपने मालिक लूसीफर के अगेंस्ट गए हो?
आपने नहीं सुना होगा कि कोई दुष्ट आत्मा अब किसी दुष्ट आत्मा के खिलाफ गया हो। इवन हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो इसमें तो दुष्ट आत्माओं का ही नुकसान है, क्योंकि वो तो यही चाहती है ना कि तबाही हो, गड़बड़ी हो, बीमार हो, लोग दूर हो। लेकिन अगर मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है और मैं ही दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, ऐसे तो मैं अपने ही काम को काट रहा हूं। और इससे हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम ये बताना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं कभी भी दुष्ट आत्माओं के काम को तोड़ती नहीं है। अगर आपने बाइबल के वचनों में एक जगह और ध्यान दिया हो तो आपको एक चीज वहां पर देखने को मिलेगा। जब यीशु मसीह और चेले एक नगर में पहुंचते हैं तो जैसे नाव से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि किनारे पर ही एक व्यक्ति बांधा हुआ होता है और गांव वालों ने उसे गांव से निकालकर बाहर सीकर से बांध दिया और उनका ये मानना था कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। और हम वचन पढ़ते तो हमें ये भी पता चलता है उसके अंदर एक साथ 2000 की सेनाएं थी, 2000 सेनाएं थी और 2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर थी। आप सोचिए कि आज के टाइम पे एक घर में, एक रूम में अगर 2, 4, 6, 8, 10 लोग हों तो उनमें से मतभेद होने लग जाते हैं, क्योंकि कभी वो उसके बाद से इत्तेफाक नहीं रखता, कोई एक दूसरे की बात को नीचे करते हैं, किसी को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, सामने वाला गलत है, फिर ऐसा ही मतभेद होते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज्यादा मनुष्य एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें उनके विचार पसंद नहीं आते, उनके विचार आपस में नहीं मिलते, जिसका परिणाम ये होता है कि एक दिन आता है जब वो वहां से मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2000 सेनाएं मतलब 2000 दुष्ट आत्माएं यहाँ पर उसके अंदर है, लेकिन उनके अंदर कभी भी मतभेद नहीं हुआ। वो एडजस्ट करके रह रही है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो उद्देश्य मेरा है वही उद्देश्य 999 और भी दुष्ट आत्माओं का है, और जो दुष्ट आत्माओं का वो उनका प्रयोजन है, उनका उद्देश्य है, वही उनका उद्देश्य है। तो आपस में वो लोग एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आपस में मतभेद नहीं रखते। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे बुराई इतनी फैली हुई है, दुष्ट आत्माएं हर जगह है, लोगों के जीवन में है, कहीं पर घरों में शांति नहीं है, लोग झगड़ रहे हैं और हर जगह ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दुकान पे मालिक अपने नौकर से ईर्ष्या रखता है, नौकर अपने मालिक से ईर्ष्या रखता है, विक्रेता अपने खरीदने वाले से ईर्ष्या रखता है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रीजन से एक दूसरे से दूर है, क्योंकि हर एक की नजर में सामने वाला किसी न किसी तरह से गलत है। अगर शैतान हर जगह है और वो लोगों को परेशान कर रहा है और लोगों को तबाह कर रहा है, तो बात आती है कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए। और शैतान, ठीक है, शैतान तो है, हम ठीक है, हमने समझ लिया कि शैतान ही है जो हमें परेशान करता है और हम चर्च नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये भी तो जरा बताइए कि शैतान करता कैसे है, उसके हथियार क्या है, वो कैसे लोगों को भरमाता है कि लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट में रखने जा रहा हूँ जो बाइबल से है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी को लड़ते हुए देखते हैं तो जब 2 लोग लड़ते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अभी हाल ही में जो घटना हुई है उस पे वो लड़ाई करते हैं, लेकिन जब अभी तुरंत जो घटना हुई है उस पर बहस समाप्त हो जाती है और बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, 10 साल पहले की बात निकालते हैं, 20 साल पहले की बात निकालते हैं, 5 साल पहले की बात निकालते हैं। वो पुरानी बातों को निकालते हैं ताकि वो झगड़े को कंटिन्यू रख सके, वो झगड़े को और बढ़ा सके, और वो पहले की बातें निकालते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है बीती बातों को हमारे सामने लाकर रख देना। शैतान हमें पास्ट दिखाता है ताकि हम प्रेजेंट में परेशान हो और फ्यूचर की चिंता करें। और दूसरा शैतान का सबसे पसंदीदा हथियार ये है पैसा। लोगों के बीच में इनकम का एक सोर्स लेकर आता है जिसके कारण उन्हें समय नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति रोज कमा रहा है और रोज खा रहा है, तो अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो यीशु मसीह को समय देना चाहता है, तो वहां पर क्या होगा, शैतान उसके मन में डालेगा कि देख, तू रोज खाने और कमाने वाला है, अगर आज तू काम करने नहीं गया तो आज तू खा नहीं पाएगा और जो तू चाहता है वो नहीं हो पाएगा। पहले तो इस तरीके से उसे परेशान करेगा, लेकिन जब वो
व्यक्ति कहेगा कि नहीं चलो एक दिन का इनकम जाएगा ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर को समय दूंगा, एक दिन काम नहीं करूंगा फिर भी परमेश्वर खिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें खिलाता है, वो पक्षियों को भूखा नहीं रखता तो हमें कैसे भूखा रखेगा। तो ये वचनों को मनन करके वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेकंड क्या करता है, जब पहला प्रलोभन शैतान का विफल हो जाता है तो शैतान दूसरा प्रलोभन देता है कि आज तुझे 500 रुपए मिलते थे ना, आज मैं तुझे 1000 रुपए दिलवाऊंगा। आपने भी कभी न कभी, अगर आप एक वर्कर हैं, आप एक मजदूर हैं, आप दिन दिहाड़ी वाले काम करते हैं, तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इन बातों से जरूर कहेंगे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने ये बात अभी कुछ लोगों से जानी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो रोज काम करते हैं और अर्निंग्स करते हैं, तो उनसे बात करने पर मुझे पता चला कि एक बार वो चर्च जाना चाहते थे, लेकिन अचानक ही उन्हें फोन आ गया कि आइए आज हमारे पास ज्यादा काम है, अगर आप आज आते हैं तो आज हम ज्यादा पैसे आपको देंगे। आपको 500 मिल रहे थे तो हम 800 देंगे, अगर 500 मिल रहे थे तो 1800 देंगे। 2 दिन का जो इनकम है वो एक ही दिन में मिलने वाला है, तो ऐसा मौका कौन छोड़ता है। आप समझिए कि शैतान कितना चतुर है और वो अपने काम निकालने के लिए कितने हद तक जा सकता है। आप देख सकते हैं पहले उसने कहा कि मत जा, लेकिन हमने बोला कि नहीं हम जाएंगे, आप कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। अब सेकंड क्या कर रहा है कि ठीक है तू जाना चाहता है जा, लेकिन अगर तू गया तो तेरे 1000 रुपए कट जाएंगे, तेरे 2 दिन के पैसे कट जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दे रहा हूं, मैं एक काम दे रहा हूं। वो वहां पे प्रेशर डालता है, फिर वहां के जो लोग होते हैं वो लोग इसको फोन करते हैं कि आज हम आपको दुगना पैसा देंगे, आप आइए और हमारे लिए काम करिए। अब जब यहाँ पर भी वो कहता है कि नहीं मैं ये भी ठुकरा दूंगा, अब मैं ये भी नहीं करूंगा। अब सेकंड क्या करेगा शैतान, अब क्या करेगा, यहाँ पर एक मजदूर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसके दृष्टिकोण से पहला डायरेक्ट मना कर दिया, सेकंड लालच मिला तब भी मना कर दिया। अब थर्ड शैतान क्या करेगा, अब शैतान करेगा कि उसके किसी पास्ट के किसी मैटर को उठाएगा, या फिर उसने काम करते वक्त किसी से झगड़ा किया हो, या फिर किसी से मारपीट की हो, किसी को गाली दिया हो, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, किसी भी रीति से अगर उससे कोई गलती हुई हो, या फिर किसी ने उससे उलझा हो, तो शैतान करेगा अब उसको इन्वॉल्व करेगा इन चीजों में, अब उसको लाएगा और लाकर इसे परेशान करेगा, और ऐसे परेशान करेगा कि वो जा ही नहीं पाएगा। भी आप सोच ले कि अगर आप अभी घर से आप निकल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए कि कैसे परेशान करेगा इसको भी समझना है। इस तरह से शैतान हमारी बीती बातों को उठाकर लेकर आता है ताकि हम उन बातों में फंसे रहें और आज हम परमेश्वर को समय ना दे पाए। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, तभी ये बातें हमें दिमाग में आती है और हम उनमें सही से अच्छे से पूरे मन से हम ना तो आराधना कर पाते हैं, ना तो हम प्रार्थना कर पाते हैं, ना ही हम चर्च में समय दे पाते हैं। इसलिए इन बातों से हम ये सीखते हैं कि शैतान से हमें बचना है। अगर आपको कहीं भी कभी भी पुरानी बातें याद आ रही है तो आप समझ जाइए कि शैतान का काम हो रहा है। पुरानी बात याद आने का मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने किसी प्रिय जन को जो अभी आपके बीच में नहीं है और आप उनको याद कर रहे हैं तो यहाँ पर वो गलत है, नहीं, हम इसके बारे में नहीं कह रहे। आपको समझना होगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम आत्माओं को परखो और जान लो कि वह किसकी ओर से है। आत्माओं को परखने का मतलब केवल मनुष्य को परखना नहीं है, आपको जो विचार मिल रहा है उसे भी समझना जरूरी है कि मुझे जो कोई विचार दे रहा है वो आखिर किसकी ओर से है। कहीं वो शैतान की ओर से तो नहीं, परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से, ये भी हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रख ले। अगर आप परेशान है या फिर कैसे भी अगर आप प्रभु का वचन याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वहां पर आपको पुरानी बातें याद आ रही है, पुराने मैटर्स याद आ रहे हैं कि मैंने वो किया था, उसने वो किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पे शैतान का काम हो रहा है। और अगर आप इन बातों से सावधान नहीं रहेंगे तो आप समझ जाइए कि शैतान का यूज करेगा। और अगर आपने उसकी बातों पर ध्यान दिया तो वो और बातें आपको याद दिलाएगा और गुस्सा दिलाएगा, जिसके कारण आप परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, अभी तो आप प्रभु के लिए जा भी रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको जाने का भी मन नहीं करेगा। अभी तो आपने जान लिया कि कैसे शैतान हमें प्रलोभन देता है। पहले डायरेक्ट मना करता है लेकिन हम नहीं मानते, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरीके से शैतान हमें परेशान करता है। ये तो हो गया हमारे काम को लेकर। अब सेकंड हम देखते हैं कि शैतान हमारे अटैचमेंट्स के थ्रू हमें रोकता है।
अगर हमने चर्च जाने का डिसाइड किया है और हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया घर पे, जैसे ही आप निकलने वाले थे वैसे ही कोई ना कोई आपके घर पे आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया या फिर कोई मित्र आ गया या आसपास के कोई कुछ लोग आ गए, आप सोच रहे हो कि यार अब इन्हें छोड़कर कैसे जाएं, अब तो छोड़ नहीं सकते, चलो छोड़ो अगले सप्ताह चले जाएंगे, आज रुक जाते हैं। अब सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि वो व्यक्ति प्रार्थना के वक्त ही आया, पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, उसी के जस्ट 5-10 मिनट आधा घंटा पहले ही क्यों आया, कोई समझना होगा। क्योंकि यहाँ पर शैतान हमें इस तरीके से भी उलझाता है कि हमें लोग भेजकर हमें परेशान करता है। पहला वो हमें विचार भेजता है, हमारे बीती हुई बातों के थ्रू हमें रोकता है। जब हम वहां से हट जाते हैं फिर हमें वो एक और तरीका है जो लोगों के द्वारा लोगों को भेजता है। पहले विचार भेजता है, नहीं मानते, अब लोग भेजता है, अब तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि हमें तो हर जगह से अच्छा बनने की आदत है, तो हम नहीं तोड़ना चाहते। और हमसे थोड़े परमेश्वर ही क्या ही करेगा, परमेश्वर तो जान रहा है क्यों रुक रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फायदे के लिए परमेश्वर को यूज करते हैं। ये तो फिर भी बाहर की बातें होगी कि शैतान ने बाहर की बातों को यूज करके परेशान करता है, लेकिन कभी कभी वो हमें चर्च का ही यूज करके हमें भरमाता है। अगर हम चर्च जा रहे हैं और हमने देखा कि जैसे हम चर्च में एंटर कर रहे हैं और हमें लगा कि वो व्यक्ति हमें प्रणाम करेगा, हमें आदर सत्कार देगा, रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन आप उसके सामने से निकल गए और उसने आपको भाव तक नहीं दिया, आपको आपका आदर भी नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, और वहां पे आपको चोट लग गई कि यार देखो आदर नहीं कर रहा है। उस समय हमारे मन में आएगा कि देखो कितना घमंडी आदमी है, हमें देखकर भी हमें प्रणाम नहीं करता है, हम तो नहीं जाएंगे, इस चर्च में तो नहीं जाएंगे जहां पे लोग ही हमारा आदर नहीं करते। और भी रीजन है। अगर हम चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और क्या है कि कोई पास्टर या फिर कोई वॉलेंटियर आकर कहता है कि भैया थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा यहाँ से आगे पीछे हो जाइए, बस इतना कह देंगे, देखो इज्जत ही नहीं है, लोगों के 4 लोग के सामने मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो रिस्पेक्ट सोचते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो जब कभी भी आपको लगे कि मैं चर्च इसलिए नहीं जाऊंगा कि वहां के लोग अच्छे नहीं है, वहां पे लोग मेरा आदर नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में आपको चर्च जाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जहां पे हम मरते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां के परिस्थिति खराब है, वचन भी ठीक से नहीं मिलता और भरमाने वाली आत्माएं चर्चेज में है, ऐसे चर्च को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें पहले जानना होगा कि वो चर्च सच में छोड़ना चाहिए कि नहीं। तो काफी सोचने समझने के बाद, परमेश्वर से राय लेने के बाद तब जाकर आप कुछ डिसाइड करिए। लेकिन शैतान बहुत ज्यादा यूज करता है कि लोग जो परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है ना, तो शैतान उन्हीं की भाषा में समझाता है कि तेरा तो कोई आदर नहीं करता, तेरा तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तू तो इतना बड़ा है, तू तो इतना ऊंचा है, फिर भी लोग तेरा आदर नहीं करते, क्यों जाएगा वहां पे, क्यों जाएगा, मत जा वहां पे, वहां लोग तेरा आदर ही नहीं करेंगे। और हम कहते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है, लोग मेरा आदर नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस कंडीशन में हम शैतान की बातों को मारकर हम चर्च नहीं जाते हैं। अभी इतनी सारी बातें हमने समझा कि कैसे शैतान हमें यूज करता है, हमें तोड़ता है, हमें चर्च नहीं जाने देता, हमें प्रार्थना नहीं करने देता, हमें आराधना नहीं करने देता, और ऐसे कंडीशन में हम उसकी बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि इन सब चीजों से निकले तो निकले कैसे। कोई तो उपाय होगा, कोई तो आइडिया होगा, वचन हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाता होगा कि इन चीजों से निकल सके। अगर आप इन चीजों में हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको गिल्ट वाली कोई बात नहीं है। शैतान का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा हथियार यह है, जब ये सब चीजें वो कर देता है, आखिर में ब्लेम करता है कि तुमने ये क्यों किया, गिल्ट देता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। यहूदा इस्करियोती के साथ भी यही हुआ। शैतान ने कहा कि तुमने किया, तू कर, लेकिन जब उसने कर दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो उसके बाद वो कहता है कि तुमने क्यों किया, तुम अब जीने के लायक नहीं हो। और आपने देखा कि यहूदा इस्करियोती ने किस प्रकार का कदम उठाया। तो वैसे शैतान हमें पहले कहता है पाप कर, फिर उसके बाद वो कहता है कि तूने पाप क्यों किया, उसके बाद उसे भरमाता है, उसे डिप्रेशन में डालता है और वो गलत कदम उठाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए केवल एक ही रास्ता है। आपके साथ जो भी हुआ, बीते बातों को एकदम भूल जाइए, छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर आगे बढ़िए कि परमेश्वर हमें क्या दिशा दिखाते हैं। परमेश्वर की राह पर चलते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें राह दिखाता है। तो इसका उपाय केवल यही है कि आप वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए, मन ना करिए, फिर भी आप करिए, क्योंकि वचन कहता है
पौलुस ने कहा था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के काम को कर सकूं। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो शरीर को तोड़ना शुरू करिए। मेरा एक और सजेशन है, आप उपवास कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप डेट डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं 3 दिन का उपवास करूंगा, मैं 1 हफ्ते का उपवास करूंगा, मैं 10 दिन का उपवास करूंगा, मैं 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, आप जो भी सेट करें, आप एक डेट सेट करें और आप एक उपवास को करें। और अगर आप उपवास करेंगे तो बात मानिए, शैतान आपसे बहुत दूर चला जाएगा अगर आप उपवास करते हैं तो। और उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल खाना छोड़ना है, आप कुछ भी कर सकते हैं उपवास में। आप चाहे तो आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं ड्राई फास्ट करूंगा या फिर वाटर फास्ट करूंगा, मतलब कि सिर्फ पानी पीऊंगा, या फिर कह सकते हैं परमेश्वर मैं दिन के 12 घंटे नहीं खाऊंगा, दिन का 12 घंटा मेरा उपवास रहेगा। आपको जो सही लगता है आप वो करिए, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। वचन पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि लोगों ने कैसे कैसे उपवास रखे। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे सर्च करके इस पर देख सकते हैं, काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक पर। लेकिन उनको भी वेरीफाई करना है कि जो वो बातें कह रहे हैं क्या वचन के हिसाब से सही है कि नहीं, जांचने परखने के बाद ही किसी बात पर विश्वास करें। क्योंकि मैंने भी उपवास रखे हैं, तो अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर मदद करेगा, लेकिन आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। निरंतर प्रार्थना करते रहिए और आपके जो भी पास्टर लीडर्स हैं उनसे राय लेते रहिए, उनसे शिक्षा लेते रहिए इन बातों पर। और वचन पढ़िए, निरंतर वचन पढ़िए। जब आप खाली हैं तब आप वचन पढ़िए, मनन करिए। बाइबल पास में नहीं है फिर भी परमेश्वर को मन ही मन मनन करिए, खाली मत रहिए, परमेश्वर को हर समय याद करते रहिए। और इसका फल ये होगा कि आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा आप ये महसूस करेंगे कि शैतान अब आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, अब शैतान आपसे कोसों दूर है। तो मेरी आशा है कि आज के वीडियो के संदेश को आपने समझा होगा। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।